मामला ये है, जो हमारा कार्यालय है, ये तहसील का जो 1 नंबर गेट है पहलगांव साइड का, उसके सामने एसडीएम महोदय का भी आवास है और उधर ही हमारा एक कार्यालय बना हुआ है। उधर रिहाइश भी है। उस रिहाइश में बारिश में जो पानी भर गया और गोडे गोडे पानी भर गया उसमें बारिश से। लेकिन बिजली विभाग के जो जेई महोदय हैं और जो ये होते लेनमैन, इन्होंने एक 700-800 मीटर बिजली की लाइन, एक पता नहीं वो आदमी कौन है कि उसको वो दे रखी है, जबकि ये नियम के खिलाफ है। भाई अगर बिजली देनी है तो वहां पे जो खंभा गाड़ी है, जब आपने उनका एस्टीमेट जमा करा है, उसने पैसे दिए हैं, उसकी कोई गलती नहीं है। गलती बिजली वालों की है कि बिजली वालों ने 8-7 बांसों के ऊपर वो लाइन जो टक रखी है, वो लाइन रोज की जो नीचे गिर जाती है, उसमें गाय वाय भी आचरती है, घास खड़ी है उसमें जो रास्ते में। तो कई बार तो जो आवारा पशु होते हैं, गाय है, उनको भी जो शॉट मार दिए गए हैं। उसमें पानी भरने से उसमें करंट आ गया। हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं उमेश राणा जी, उनका मकान भी उधर ही है, हमारा कार्यालय भी उधर ही है। इनको आने जाने में दिक्कत इतनी होगी, पानी में करंट आ गया। हमने कहा एडू साहब से, एडू साहब हैं आगे जो धौलाने के, हमने उनसे कहा कि मन कीजिए वहां पे जो बिजली का करंट उतर रहा है उस पानी में, और उन्होंने वो लाइन जो कटवा दी। तो उसी शाम को 6 बजे के आसपास में हम पे फोन आया क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का, जी उसमें तो लाइन जो है वो उन्होंने फिर जोड़ दी है। जी बिजली विभाग वालों ने इतनी अंत की तार रखी है जी, बिजली का बिल आज जमा कर दो और कल को दुगना बिल पे कर देते हैं, तैयार रहते हैं। 920 रुपए का मेरा बिल था और 2 दिन बाद में 1374 रुपए का मेरे पे बिल फिर आ गया जी। और बाकायदा जी मेरे पे व्हाट्सएप है जी उसका, मैंने व्हाट्सएप डाला जी उसका, और मैंने एक अधिकारी से बात करी, बोला वो भूल से हो गया होगा। मैंने कि भूल से हो गया था, फिर ऐसे कैसे आ गया भाई, आज तक तो आया नहीं, लेकिन अब कैसा आ गया है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेई और जो लाइनमैन होते हैं, ये अपने आप को एक्शन और एसडीएम या एसडीओ से ऊपर समझने लगे हैं। खेत में अगर लाइट खराब हो जाती है, तार टूट के गिर जाता है, अब ये मानो कि अगर हम फोन करते हैं किसी लाइनमैन को, तो वो फोन नहीं उठाएगा, वो जेई नहीं उठाएगा और वो नहीं उठाएंगे, चाहे वहाँ कोई भी घटना हो जाओ। किसी को कोई मतलब नहीं है कि हम फोन उठा लें, चाहे वहाँ कोई आदमी मरा पड़ा हो। मैं इस चैनल के माध्यम से एक तो ये आह्वान करना चाहूंगा कि जो भी लाइनमैन है या जेई साहब है, उनके पास किसी भी किसान का फोन चाहे रात को 12 बजे 1 बजे आए, उन्हें उठाना पड़ेगा। और नई तहसील गेट नंबर 1 के सामने से एक रास्ता जा रहा है किसान यूनियन के ऑफिस के लिए, तो उस रास्ते पर जल भराव की बहुत समस्या थी। तो उसको देखते हुए ये कहा गया था कि भाई बिजली को काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी में करंट फैल जाए, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था। और वो क्या किया कि लाइनमैन ने जाकर के लाइन काटने के बाद फिर लाइन को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो इस बात की जब उच्च अधिकारियों को शिकायत की, तो उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं, उन्होंने नहीं जोड़ा, ऐसी कुछ बातें सामने आई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसका जो है कि वीडियो हमारे पास था सबूत के तौर पे, जिसमें लाइनमैन पिंटू चौहान उसको कनेक्शन को जोड़ रहा है। वो जो गेट नंबर 1 के सामने गली है, उस गली में 10 मकान है और एक होटल है। जो होटल वालों को बिना एस्टीमेट बनाओ पेड़ पे से डंडी तोड़कर इन्होंने उस पर लाइट बांध दी। वो बारिश में 3 दिन से मौसम खराब है, तो वो बांस भी भीग रही है, बांस और डोरी भी भीग रही है, वो नीचे बिजली उतर रही है, जिस कारण ये हमारे यूनियन के कुछ लोग रहते हैं उस गली में, जो 2 दिन तक अपनी छत पर ही रहे, नीचे नहीं उतर पाए बिजली उतरने की वजह से। और इनसे जय साहब को फोन करके लाइट काटने को कहा गया, उन्होंने लाइट नहीं काटी और बदतमीजी से बात करी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। आज हम उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना के बिजली घर दफ्तर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर किसान इकट्ठा हो रहे हैं। आखिर इनसे हम जानेंगे कि यहाँ पर किसान किस लिए इकट्ठा हो रहे हैं और यहाँ पर बिजली विभाग के विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी होगा। आइए यहाँ के किसानों से हम जानना चाहते हैं किस संबंध में यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। मेरा 0 बिल आ रहा है, तो आप ये बताइए कि ये बैलेंस कहाँ से रोक कर रखा था आपने, और आप अचानक 52,000 रुपए आप जो बिल ठोका है,
तो वो किस स्थिति में आपने ठोका है, कैसे ठोका है, वो मेरे को आप बता दें और मेरे को समझा दें यहाँ करके। मेरी सिर्फ यही कहानी है कि ये मेरे साथ ही नहीं बीत रहा है। यहाँ के क्षेत्रों में जितने भी किसान हैं, मजदूर हैं, उनकी कोई नहीं सुनना है। उनको डरा डरा करके कि आप तेरे नाम पर 52,000 है, कल तेरे नाम पर 10,000 है, उनको ऐसे डरा डरा करके जेबों में पैसा रख लेते हैं और फिर उसको कैंसिल कर देते हैं। उत्तर प्रदेश जनपद हापुड़ क्षेत्र कस्बा धौलाना के बिजली विभाग दफ्तर पर क्षेत्र के लोगों की विभिन्न समस्याओं को देखते हुए भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन हापुड़ के जिला अध्यक्ष चौधरी दिनेश खेड़ा के आदेशानुसार धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर व भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर धौलाना बिजली घर दफ्तर का किया घेराव। धौलाना के ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र के किसानों की समस्या हमारी समस्या है, क्योंकि देश का किसान अन्नदाता है, क्योंकि किसान को ही परेशानी झेलनी पड़ती। हम किसानों की परेशानियां बर्दाश्त नहीं होगी। बिजली घर दफ्तर पर यदि किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के क्षेत्रीय अध्यक्ष उमेश राणा ने कहा कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि रास्ते में जल भराव है और बिजली विभाग ने रास्ते में खंभों की जगह लकड़ी के बांस लगाकर बिजली चला रहे हैं। उमेश राणा ने बताया कि रास्ते में जल भराव होने से और बांस पर बिजली होने से रास्ते में पानी में कट उतरने का डर सता रहा है। इन्हीं परेशानियों को दूर करने के लिए बिजली घर दफ्तर पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन का धरना प्रदर्शन हो रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के कार्यकारिणी सदस्य कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह ने कहा कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर भी काम नहीं हो पाता है। रास्ते में जल भराव है, यदि कोई घटना घटती है तो धौलाना बिजली विभाग जिम्मेदार होगा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन का धरना प्रदर्शन लगातार पूरे दिन चलता रहा। इस धरने में लगातार किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिजली घर दफ्तर पर धरना प्रदर्शन को सफल बनाने में भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन धौलाना ब्लॉक अध्यक्ष चौधरी सुंदर सिंह गुर्जर, भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के कार्यकारिणी सदस्य कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह, धौलाना के क्षेत्रीय अध्यक्ष सूबेदार उमेश राणा, अहमद अली, जुबेर आलम, फजरुद्दीन सरवर, कर्मवीर गुर्जर, माहिर खान राणा, शाहनवाज कामरान, साबिर अली, सत्येंद्र राणा, बिलाल भाई, चौधरी दिलशाद अहमद, संजय भाई, बाबूराम शर्मा, जयप्रकाश शर्मा, डॉक्टर नवीन त्यागी, अंकित त्यागी और भारतीय किसान यूनियन टिकैत संगठन के जिला सह मीडिया प्रभारी मौर्य कुमार गौतम व क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर धरना प्रदर्शन में मौजूद रहे। अब देखना है कि किसानों की विभिन्न समस्याओं का समाधान होता है या नहीं। अब हम धरने में बैठे किसानों से बात करते हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। आइए देखते हैं। आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम, जनपद हापुड़, उत्तर प्रदेश। जुड़े रहे सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ, देखते रहे गांव शहर की खबर। तो इस मारे हमने यहाँ पे जो धरना कर दिया बिजली घर जो समय जो धौलाने में, और बात इसमें हम अड़े हुए थे कि भाई जेई साहब भी जो सस्पेंड होंगे, जो जेई है वो सस्पेंड होएगा, पिंटू है कोई लैंडमैन वो सस्पेंड होएगा। लेकिन हमारे एसडीओ महोदय जो है प्रदीप महोदय जी, यादव जी, उन्होंने उनकी ओर से गलती मानी है, जेई साहब की ओर से, और लैंडमैन को तो निकाल दिया है। जेई साहब जो छुट्टी पे भेज दिए गए, पता नहीं छुट्टी पे हैं या जो आसपास ही हैं। उन्होंने कहा जी मैं आपसे जो गलती मानता हूं, और आगे से अगर ऐसा होता है, एक बार की माफी आप दे दो हमें, आगे से अगर जेई साहब को ऐसा करता है तो हम बिल्कुल उनको जो सस्पेंड कर देंगे। हमने फिर जो बात करी आपस में, तो सभी ने कहा एसडीओ साहब की माफी मांगने पे माफी हम जो दे देते हैं, और आगे से कोई ऐसी जो वो होती है उनकी जो मनमानी करते हैं, आगे से उनको हम जो सस्पेंड कर देंगे। हम जब उठेगी तो धरना समाप्त किया गया। बिल्कुल धरना समाप्त हो गया जी। वो जो डोरी थी, जो केबल थे, वो केबल सभी उतार दिए उन्होंने। जो बांस जो है जिसपे उन्होंने केबल जो दे रखी थी बातों पे, वो बात उखाड़ दिए हैं और सारी केबल उखाड़ के ले आए हैं। वहां पे कोई केबल नहीं है। जब तक खंबा जो नहीं करेंगे तब तक वहां पे कोई लाइन जो नहीं दी जाएगी। हम जब उठे। चलो यहाँ पर और किसान भी हैं और किसानों से भी जानना चाहेंगे। दफ्तर पर, बिजली घर पे यहाँ पर सुबह से धरना दिया जा रहा है। हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि ये आखिर कहना क्या चाहते हैं। भाई देखो, वैसे तो बिजली की जो समस्या है इसकी जो लिस्ट है बहुत लंबी है, लेकिन आज जो है हम जो ब्लॉक अध्यक्ष अमर सुंदर सिंह गुर्जर जी के जो अध्यक्षता में आज की जो मीटिंग रखी गई है, जो मेन प्रॉब्लम थी वो हमारे जो वहाँ पे जो हमारे राणा जी हैं, उनके वहाँ पे बिजली
उतर जाती है नीचे पानी में, और खंबे के बजाय बांसों पे लाइट दी हुई थी। वो तो खैर चलो एसडीएम साहब ने वो मना कर दी है कि भाई अब नहीं ऐसा होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेई और जो लाइनमैन होते हैं ये अपने आप को एक्शन और एसडीएम या एसडीओ से ऊपर समझने लगे हैं। खेत में अगर लाइट खराब हो जाती है, तार टूट के गिर जाता है। अब ये मानो कि अगर हम फोन करते हैं किसी लाइनमैन को तो वो फोन नहीं उठाएगा, वो जेई नहीं उठाएगा और वो नहीं उठाएंगे, चाहे वहाँ कोई भी घटना हो जाओ। किसी को कोई मतलब नहीं है कि भाई हम फोन उठा लें, चाहे वहाँ कोई आदमी मारा पड़ा हो। मैं इस चैनल के माध्यम से एक तो ये आह्वान करना चाहूंगा कि जो भी लाइनमैन है या जेई साहब है, उनके पास किसी भी किसान का फोन चाहे रात को 12 बजे 1 बजे आए, उन्हें उठाना पड़ेगा। और नहीं उठाएंगे तो आज जो धरना हमारा एसडीएम साहब के वो बहुत अच्छे हैं, एसडीओ साहब के उसमें नेतृत्व में श्री सुंदर सिंह जी ने जो आह्वान ये खत्म किया है, केवल उनके भलेपन पे खत्म किया है। और हम अभी इसे समाप्त नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी आगे पता नहीं कल फिर दोबारा से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। चलो यहाँ पर कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहब भी हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि धरना जो है समापन किया गया है, किन समस्याओं को लेकर के यहाँ पर धरना किया जा रहा था और किन बातों को लेकर के यहाँ पर धरना समापन किया गया है। आइए डॉक्टर साहब से भी हम जानना चाहते हैं आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। देखिए, नई तहसील गेट नंबर 1 के सामने से एक रास्ता जा रहा है किसान यूनियन के ऑफिस के लिए। तो उस रास्ते पर जल भराव की बहुत समस्या थी, तो उसको देखते हुए ये कहा गया था कि भाई बिजली को काट दो, कहीं ऐसा ना हो कि पानी में करंट फैल जाए, क्योंकि पानी बहुत भरा हुआ था। और वो क्या किया कि लाइनमैन ने जाकर के लाइन काटने के बाद फिर लाइन को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो इस बात की जब उच्च अधिकारियों को शिकायत की तो उन्होंने आनाकानी करी कि नहीं, उन्होंने नहीं जोड़ा, ऐसी कुछ बातें सामने आई। लेकिन वास्तविकता ये थी कि उसका जो है कि वीडियो हमारे पास था सबूत के तौर पे, जिसमें लाइनमैन पिंटू चौहान उसको कनेक्शन को जोड़ रहा है, वो जोड़ता साफ दिख रहा है और वहाँ बात करते हुए साफ दिख रहा है वीडियो में कि भाई ये जोड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वजह से कोई वहाँ बड़ा हादसा हो गया, पानी में करंट फैल गया, गौएं घूमती रहती हैं इधर उधर, अगर गाय को करंट लग गया, उसकी मौत होगी, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। तो सिर्फ ये कहा गया है एसडीओ साहब से कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी उनके आश्वासन पर ही हमारे अध्यक्ष जी सुंदर सिंह गुर्जर जी ने, जो हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं धौलाना के, उन्होंने इस धरने को अभी फॉर्मली मतलब स्थगित किया है, इसको परमानेंटली स्थगित नहीं किया है। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है किसी वजह से तो ये धरना दोबारा भी चालू हो सकता है। जी चलो और किसान भी है और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ पर ये समस्या थी, तहसील के गेट नंबर 1 के सामने गली है, उस गली में 10 मकान है और एक होटल है। जो होटल वालों को बिना एस्टिमेट बना वो पेड़ पे से डंडी तोड़कर इन्होंने उस पर लाइट बांध दी। वो बारिश में 3 दिन से मौसम खराब है, तो वो बांस भी भीग रही है, बांस और डोरी भी भीग रही है, वो नीचे बिजली उतर रही है, जिस कारण ये हमारे यूनियन के कुछ लोग रहते हैं उस गली में, जो 2 दिन तक अपनी छत पर ही रहे, नीचे नहीं उतर पाए बिजली उतरने की वजह से। और इनसे जय साहब को फोन करके लाइट काटने को कहा गया, उन्होंने लाइट नहीं काटी और बदतमीजी से बात करी, जिस वजह से हमें धरना देना पड़ा है। चलो यहाँ पर और किसान भी है और किसानों से भी हम जानना चाहेंगे आखिर यहाँ पर धरना समाप्त किया गया है, किन मांगों को लेकर के धरना समाप्त किया गया है। देखो, हमारी जो मांगे थी, आज हमने हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने हमारे यहाँ धौलाने के लिए जो है बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और अभी आगे को हम सभी मिलकर के यही देखते हैं कि मतलब हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष साहब ने भी यही बोला था कि हम तो इस कॉलोनी के लिए इसलिए लड़ रहे हैं कि यहाँ पर खंबा लग जाए, लेकिन लोग उल्टा समझ रहे हैं कि मेरी लाइन कटवा रहे हैं। हम किसी की लाइन नहीं कटवा रहे, हमें कोई किसी का वो नहीं था, लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं तो तुम्हें तो हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था कि हमारे बांस कितने दिन चलेंगे, 6 दिन चलेंगे, 8 दिन, 2 महीने चलेंगे, 4 दिन चलेंगे। लेकिन उन लोगों के दिमाग में नहीं आ रही थी, क्यों कि उनको भरने वाले बहुत हैं, बीच में भरने वाले बहुत हैं, जो सांझ को होटल पे दारू और अपना पी और खाई और बस भर दिए। हम ये कहते हैं जो भी था, अब कम से कम हमारे इसमें संगठन में आकर के वो ये बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ और मेरा जो है ये काम है, लेकिन वो बदतमीजी पे थोड़ा सा उतर आया था लड़का, इसलिए हम जो है
हमने ये सोच लिया था कि अब इस पे लाइट, जब हमारी बारिश हुई थी 4 दिन से हमारी ये प्रॉब्लम थी कि बारिश आई हुई है जी, उसमें जब मैंने ब्लॉक अध्यक्ष साहब को बताया था कि इसमें जो है करंट आ रहा जी पानी में और बांस जो है गिर चुके हैं, तो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने तुरंत ही जो है वहां से बोले कि मैं ठीक है 2 घंटे बाद आ रहा हूँ वहां पे, और संगठन के कुछ आदमी बुलाए थे, परसों आपने देखे भी थे, आपने खबर बनाई थी, तो हमने चेक किया तो उसमें पूरे तार देखो गिरे हुए थे और खंभे भी टूटे हुए थे। भाई हवा चल जाती है, बांस है, बांस जो है गल जाता है, और जब बांस गल जाएगा तो गिरेगा। अब वहां पानी का इतना भराव है अभी भी, आज 17 तारीख है, आज की डेट में भी वहां घुटने घुटने पानी है जी। अभी हमने जो बीडीओ साहब से भी बात की थी, बीडीओ साहब अभी एसडीएम साहब के पास गए थे और हमारे सेक्रेटरी साहब भी गए थे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अब हम इसका समस्या का समाधान निकालना है कि पानी को कैसे साइड में करना है। तो हम तो यही चाहते हैं कि कोई किसी का, हमारे संगठन में ऐसा नहीं है कि किसी का बुरा चाहे, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि एक तो कॉलोनी में कुछ गुंडे बदमाश ऐसे आ गए हैं कि जो मतलब गंदे काम करने के अलावा उनके दिमाग में कुछ और चलता ही नहीं है, और 2-4 दलाल हैं जो उसके संग रहते हैं। हमने यही बोला था भैया, हम तो तू यहाँ पे होटल तो हम चलने ना दें, ये तो हमने क्लियर बोल दिया कि होटल तो यहाँ तेरा चले ना भाई, तेरी होटल ये जो देह व्यापार की दुकान यहाँ पे परमानेंट बंद हो गई, ये समझ ले। अगर आगे को तू फिर भी जिद कर रहा है, मेरे पास में कई जगह फोन आए थे जी, कह रहा है हमारा होटल चलवा दो, मैं तुम्हें जो है ये कमीशन दूंगा, वो कमीशन दूंगा। बहुत लोगों के फोन आए थे, हमारे किसान यूनियन वाले भी, उनके पास में 1-2 के फोन आया था, लेकिन हमारी ये भारतीय किसान यूनियन मतलब समस्या खत्म करने के लिए है, समस्या बढ़ाने के लिए नहीं है, ये है हमारा कहना। चलो, यहाँ पर बिजली दफ्तर पर जो धरना समापन हुआ है, इनसे भी हम जानेंगे आखिर किस बात को लेकर के यहाँ पर धरना समाप्त किया गया है। मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत से हूँ, ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ। धरना चल रहा था, यहाँ हमारे कार्यालय पे पानी भर रहा था, जो कि वहाँ सड़क पे परसों आए थे, हम वहाँ देखा होगा आपने भी, और वहाँ बांसों पर लाइन खींची थी बिजली की, और वहाँ बिजली उसमें पानी में उतर रही थी, पशु भी फिर रहे थे, गाय वगैरह, आदमी पे भी करंट लग रहा था। हमने परसों भी शिकायत करी है, लेकिन उसकी गौरना हुई, लाइन काट दी, लेकिन फिर कर आपको जोड़ दी। ये पैसे लेकर ये लाइन मैन करते हैं, 100-200 रुपये मिल जाते हैं ना, अरे अपने दारू का काम कर लेते हैं, लाइन जोड़ दी। उसमें ये धरना था हमारा। आज सीडीओ साहब ने हमारी मांग को माना है, वो केबल उतरवाया है वहाँ से, और जब बिजली के खंभे कट जाएंगे जब उस पर लाइन बिजली दी जाएगी। हमारे साथ बाबूजी भी हैं, इन बाबूजी से भी हम जानेंगे आखिर ये भी क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आज बड़ी समस्या थी जल भराव की, उसमें पोल खड़े हुए थे, जो खंबे बांसों पे लगे हुए थे, उसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ। और उस धरना प्रदर्शन में हमें जो एसडीओ साहब हैं यहाँ के बिजली विभाग के, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम अभी सबको उतरवाएंगे और आपको आगे कोई मौका नहीं देंगे, यदि कोई मौका ऐसा होता है तो आप हमें जरूर पकड़ेंगे। तो हमने उनको यही कहा कि जी देखिए, बार बार तो हम आपके पास नहीं आएंगे, छोटी छोटी बात के लिए आपको पक्का हमें एश्योरेंस देना पड़ेगा, हमें आश्वासन देना पड़ेगा कि ये सब अब आगे नहीं होगा। तो उन्होंने ये कहा, बहुत सुंदर बात है। इसके साथ साथ ही सारा जल भराव, उसकी व्यथा भी हमारे दिलों में है। करीब 400-500 बीघा जमीन जलमग्न है, जिसमें मूंजी खड़ी हुई है, पकी हुई मूंजी है, न केवल मेरी, सारे किसानों की। और उधर ककराना और इधर दौलाना सारा जलमग्न है। तो मैं प्रशासन से पिछले 2 साल से भी बराबर यही कहता रहा हूँ। दूसरे जो यहाँ के प्रमुख और दूसरे लोग हैं, उन सबको भी मैंने इत्तला दे दी है, इंफॉर्मेशन दे दी है कि वो इसकी तरफ ध्यान दें, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। यदि ऐसा होता है तो हमें उसके लिए भी आगे तैयार रहना पड़ेगा। यही मैं अपने अध्यक्ष जी से, ब्लॉक अध्यक्ष जी से, उपाध्यक्ष जी से, कार्यालय अध्यक्ष जी से यही निवेदन करता हूँ। आज ये धरना समापन हो गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। और टिकैत यूनियन जिंदाबाद।